नमस्कार दोस्तों। जैसे ही प्रेगनेंसी का खबर आता है तो घर के सारे सदस्यों के मन में एक अजीब सी खुशी की लहर सी दौड़ पड़ती है। साथ ही फ्रेंड्स उनके मन में यह ख्याल आने लग जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। सिर्फ घर वालों के मन में ही नहीं फ्रेंड्स, गर्भवती महिला या फिर उनके पति के मन में भी इस तरह के विचार आने लग जाते हैं कि उनका आने वाला शिशु लड़का होगा या लड़की होगी, कैसे पता करे। बस उत्सुकता, बस वह जानने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ खास और सटीक लक्षणों के बारे में बात करूंगी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे हैं और कुछ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बों के आधार पे हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं, आपकी गर्भावस्था में इन लक्षणों में से 2 लक्षण भी आप में मैच हो जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स इस बात का हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग भेदभाव का बढ़ावा नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं फ्रेंड जिन गर्भवती महिला के मन में अक्सर विचार आता रहता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। बस उनकी उत्सुकता, उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के कुछ खास अंगों में भारीपन महसूस होता है। कुछ खास हिस्सों में भारीपन होने से आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में हार्मोन्स में बदलाव, बढ़ते हुए बच्चे का वजन और रक्त संचार के तेज होने के कारण अलग अलग हिस्सों में भारीपन महसूस होना बहुत ही ज्यादा सामान्य होता है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके शरीर के इन अंगों में आपको भारीपन महसूस हो रहा है तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके पेट के बिल्कुल निचले वाले हिस्से में भारीपन महसूस होता है तो आप इससे अनुमान लगा लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके जांघों में भारीपन महसूस हो रहा है, खास करके आपके दाहिने पैर के जांघों में आपको भारीपन महसूस हो रहा है, हैवीनेस महसूस हो रहा है, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला के दाहिने स्तन में भारीपन अत्यधिक महसूस होता है, उनको हैवीनेस महसूस हो रहा है, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपका आने वाला शिशु एक लड़का हो सकता है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस कर पा रही हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपके सिर में आपको हर वक्त भारीपन महसूस हो रहा है और यह भारीपन फ्रेंड्स पूरी प्रेगनेंसी आपको फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सिर में हमेशा दर्द सा है, भारीपन सा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट के ऊपरी हिस्से में आपको भारीपन महसूस होता है, हैवीनेस महसूस होता है, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। और अगर आपके बाएं पैर में आपको भारीपन महसूस हो रहा है तो आप यह अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे पेट के निचले वाले हिस्से में मुझे हमेशा भारीपन महसूस होता था। साथ ही फ्रेंड्स, मेरे सिर में भी हमेशा हर वक्त भारीपन महसूस होता था। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव की थी, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद से ही मेरे सिर में हर वक्त भार सा रहता था, भारीपन सा महसूस हो रहा था। तो देखिए, उस टाइम पर मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो मेरे पेट के ऊपरी हिस्से में पसलियों के आसपास वाली जगह में मुझे हर वक्त हैवीनेस फील हो रहा था, भारीपन महसूस हो रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे हैं, सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यह घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर भी हैं। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पैरों की नस चढ़ना या कुल्ल लगना। तो देखिए, घरेलू भाषा में हम नस चढ़ने को कुल्ल लगना बोलते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान उठते बैठते समय, लेटते समय
या फिर पोजीशन चेंज करते समय आपके पैरों में बार बार नस चढ़ने की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके किस पैर में बार बार नस चढ़ रही है, इससे आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पैरों में नस चढ़ना या ऐंठन होना बहुत ही ज्यादा आम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह मुख्य रूप से बढ़ते हुए वजन, पेल्विक पर दबाव पड़ना या कैल्शियम या मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैरों में नस चढ़ने की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि अगर गर्भवती महिला को लेटने में या फिर पोजीशन चेंज करने, उठने बैठने में किसी भी स्थिति में अगर उनके नस चढ़ने की प्रॉब्लम हो रही है, खास करके उनके दाहिने पैर में बार बार नस चढ़ती है या फिर आपको ऐंठन या दर्द महसूस होता है या फिर आपको कुल लगता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान दूसरी तीसरी तिमाही में आप नोटिस करती हैं उठते बैठते समय, लेटते समय या फिर फ्रेंड्स पोजीशन चेंज करते समय आपके बाएं पैर में बार बार नस चढ़ने की प्रॉब्लम हो रही है या फिर दर्द या ऐंठन महसूस हो रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान पहली तिमाही में मेरे दाहिने पैर में बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत रहती थी, बहुत ज़्यादा ऐंठन महसूस होता था। और जैसे ही प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही लगी फ्रेंड्स, तो मेरे पैरों में नस चढ़ने जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, खास करके दाहिने पैर में। रात में सोते समय फ्रेंड्स अक्सर मेरे पैर में नस चढ़ने जैसी शिकायत हो रही थी, तो उस टाइम पर मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो मेरे पैर में बिल्कुल भी नस नहीं चढ़ी थी और ना ही मेरे पैरों में मुझे दर्द महसूस हुआ था। तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है फ्रेंड्स मेरे ऊपर पूरी तरह से फिट नहीं बैठे थे, पूरी तरह से सही नहीं बैठे, मेरे ऊपर आधा ही फिट बैठा था। तो देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं, तो आप सिर्फ अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, सिर्फ लोगों द्वारा कही सुनी बातें हैं और बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं। सिर्फ आप इससे अनुमान लगा सकती हैं। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया घरेलू तरीका और फनी तरीका है। यह तरीका समाज में काफी दिनों से प्रचलित है। इस तरीके से लोग अनुमान लगाते हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। ऐसा कहा जाता है कि इस तरीके का प्रयोग प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में करना होता है। आपको गर्भवती महिला को बिना बताए 2 चेयर लेना है और एक चेयर के नीचे फ्रेंड्स आपको फॉग वाले चम्मच रख देने हैं और दूसरे चेयर के नीचे आपको सिंपल चम्मच रखने हैं और गर्भवती महिला को चेयर के ऊपर बैठने के लिए बोलना है। अगर गर्भवती महिला उस चेयर के ऊपर बैठती है जिस चेयर के नीचे फ्रेंड्स कांटे वाले चम्मच यानी कि फोग वाले चम्मच है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स की महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर गर्भवती महिला उस चेयर पर बैठती है जिस चेयर के नीचे सिंपल चम्मच रखा है यानी कि सादा चम्मच रखा हुआ है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए फनी तरीके हैं, घरेलू तरीके हैं जो काफी समय से समाज में प्रचलित है। इस तरीके से सिर्फ लोग अनुमान लगाते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।